नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हम देखेंगे सभी प्लैनेट्स स्टॉक मार्केट्स में क्या रोल प्ले करते हैं। दोस्तों अगर सन से हम शुरुआत करेंगे तो सन हम सभी को पता है ये गवर्नमेंट सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों जब भी सन अग्नि तत्व राशि से ट्रांजिट करता है जैसे कि एरीज, लियो और सैजिटेरियस, तो यहाँ पे सन की पोजीशन स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। और सन जब भी जल तत्व राशियों में रहेगा, कर्क, वृश्चिक और मीन, तो दोस्तों वहाँ पे सन की पोजीशन थोड़ी वीक मानी जाएगी। क्योंकि सन रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, तो जो भी पब्लिक सेक्टर के स्टॉक रहते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो स्टॉक्स रहते हैं, वो सभी प्लैनेट सन के कंट्रोल में आते हैं। दोस्तों ये इंट्राडे की टिप्स है, ये डिलीवरी की टिप्स नहीं है, इसके लिए आपको खुद को ही स्टडी करना पड़ेगा। आज हम जो भी देखेंगे ये सब इंट्राडे के लिए टिप्स रहने वाले हैं। दोस्तों अगर मान लो सन ट्रांजिट में स्ट्रांग है, अग्नि तत्व राशियों में है और सन को कोई मैलेफिक प्लैनेट एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जैसे कि राहु, सैटर्न, ये कोई भी प्लैनेट एस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पे आप देखना वीट, गेहूं के दाम बढ़ते हैं। पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड जो भी कंपनीज है, जैसे कि कोई मेडिसिन की कंपनीज है या गवर्नमेंट की जो कंपनीज है, वहाँ पे गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है। हर मंथ में सन जो होता है 15 अप्रैल के बाद उच्च का हो जाता है हर ईयर में। तो दोस्तों अप्रैल के मंथ में आप देखोगे कि गवर्नमेंट के कंपनीज को हमेशा प्रॉफिट होता है, क्योंकि वहाँ सन उच्च का रहता है। जब जब भी आप देखोगे अप्रैल में अगर गवर्नमेंट को कोई लॉस हो रहा है, तो वहाँ आप देखोगे कि सन अकेला नहीं है, किसी ना किसी के साथ कॉम्बिनेशन में है, मैलेफिक्स के साथ कॉम्बिनेशन में है। तो दोस्तों अगर सन ट्रांजिट में अच्छे राशियों में है और सन को सन के फ्रेंड्स एस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसे टाइम पे आप इंट्राडे में सन से रिलेटेड चीज़ों में, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, गेहूं से रिलेटेड चीज़ें, मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें, इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों बात रही मून की, मून तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है स्टॉक मार्केट में। जब भी आपके कुंडली में 6, 8, 12 में मून होगा या नीच के पोजीशन में मून होगा ट्रांजिट में, उस टाइम पे तो आपको ट्रेडिंग करना ही नहीं है। दोस्तों मून का सीधा रिलेशन होता है सिल्वर से। दोस्तों जब भी मून वृषभ राशि में, टॉरस में, कर्क राशि में होगा, उस टाइम पे आप देखना कि सिल्वर से रिलेटेड ट्रेडिंग में तेजी आएगी। जब भी सिल्वर में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है तब सन उच्च का होगा, अच्छे पोजीशन में होगा, फुल मून डे होगा, पूर्णिमा होगी और मून के ऊपर कोई मैलेफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट नहीं होगा। दोस्तों चंद्रमा का क्योंकि कनेक्शन सीधा सिल्वर से होता है, तो सिल्वर में आपको जब भी डील करना रहा, आप वो फुल मून डे यानी कि पूर्णिमा के दिन आपको सिल्वर में डीलिंग करना है। एक कंडीशन ये है कि उस टाइम पे आपकी कुंडली में ट्रांजिट में मून 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। पेट्रोलियम स्टॉक्स, जितने भी पेट्रोलियम के स्टॉक्स हैं, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम जो भी है, सीधा कनेक्शन उसका मून से बनेगा, क्योंकि वो लिक्विड के स्टॉक्स आते हैं। यहाँ पे भी वही सेम टर्म्स एंड कंडीशन आपको फॉलो करना है। दोस्तों अगर मून ट्रांजिट में राहु केतु के साथ हो, शनि के साथ विष दोष में आ गया हो, तो जो निगेटिव ट्रेडिंग जो होती है, जो सेलिंग जो होती है, उस टाइम पे आप सिल्वर में सेलिंग कर सकते हो, आप पेट्रोलियम में सेलिंग कर सकते हो, क्योंकि जब जब मून डैमेज होगा तो ये सब स्टॉक्स गिरेंगे, तो उसमें आप सेलिंग भी कर सकते हो। और जब जब मून स्ट्रांग होगा तो पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, सिल्वर, ये सब स्टॉक्स उड़ जाएंगे। दोस्तों हम अब देखेंगे मंगल के बारे में, क्योंकि मंगल को हेड ऑफ द मिलिट्री भी माना जाता है। तो मिलिट्री से रिलेटेड कोई भी स्टॉक्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स रहते हैं, दोस्तों मेटल से रिलेटेड जो स्टॉक है, फायर से रिलेटेड जो स्टॉक्स थे, ये हम मंगल से देखते हैं। जब भी मंगल नीच हो जाता है, जब भी मंगल जल तत्व राशि में ट्रांजिट करता है, उस टाइम पे कभी भी ये स्टॉक्स में आपको ट्रेड नहीं करना है। लेकिन जब मंगल शनि के साथ कॉम्बिनेशन बना लेता है तो ये एक राजयोग भी बनता है। ऐसे टाइम पे आप फायर से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड स्टॉक्स जो रहते हैं उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। या जब भी शनि मंगल का कॉम्बिनेशन आपके हॉरोस्कोप में ट्रांजिट में बन रहा हो और आपकी कुंडली में भी अगर शनि मंगल है, उस टाइम पे ट्रेडिंग करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि मंगल कॉम्बिनेशन फाइनेंस के लिए अच्छा माना जाता है। दोस्तों बुध तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह है, क्योंकि जितना भी बैंकिंग सेक्टर है, बैंक निफ्टी जो होती है मर्क्यूरी से ही हम देखते हैं। जब भी दोस्तों मर्क्यूरी और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बनता है, बैंक निफ्टी में या बैंक से रिलेटेड शेयर्स में हमको तेजी देखने को मिलती है।
शनि और बुध हमेशा तेजी बनाएंगे बैंक्स के सेक्टर में। अगर ट्रांजिट में आपको कभी भी ऐसा कुछ दिख रहा है तो आपको बैंक से रिलेटेड स्टॉक्स में आपकी पोजीशन हमेशा पॉजिटिव रखनी है। मास कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से रिलेटेड सेक्टर, टेलीफोन से रिलेटेड सेक्टर, और दोस्तों जो भी बैंक से रिलेटेड सेक्टर है वहाँ पे आपको देखना है कि मर्क्यूरी की पोजीशन क्या हो रही है। अगर ट्रांजिट में मर्क्यूरी किसी भी निगेटिव प्लैनेट्स के थ्रू इम्पैक्ट हो रहा हो तो वहाँ पे बिल्कुल भी आपको बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करेगा बैंकिंग को और टेलीकम्युनिकेशन को। दोस्तों गुरु, डायरेक्टली गुरु का कनेक्शन दोस्तों होता है गोल्ड से। दोस्तों अगर आपको गोल्ड के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या सीधा आपको गोल्ड ही खरीदना है तो हमेशा आपको गुरु को देखना होगा। जब जब भी होरोस्कोप में गुरु और सूर्य एक दूसरे को देख रहे हैं तब गोल्ड बढ़ता है। जब भी गुरु अपने उच्च की राशि में रहेगा या एरीज में रहेगा तो गोल्ड बढ़ता है, सिर्फ वो डैमेज नहीं होना चाहिए। जैसा अभी अक्टूबर तक गुरु राहु का कॉम्बिनेशन रहेगा और अक्टूबर के बाद वो खत्म हो जाएगा, तो दोस्तों बहुत चांसेस है अक्टूबर के बाद मतलब नवंबर से गोल्ड का राइज होने के। इसीलिए दोस्तों जब भी आपको गोल्ड में ट्रेड करना है और आपको पॉजिटिव रहना है, बाइंग करनी है, तो हमेशा ध्यान में रखना कि गुरु डैमेज नहीं होना चाहिए। सूर्य गुरु का कॉम्बिनेशन या सूर्य गुरु का एस्पेक्ट हमेशा गोल्ड में तेजी लाता है। दोस्तों शुक्र की अगर बात करेंगे तो हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, कॉस्मेटिक्स, ये सभी स्टॉक्स में तेजी लाने वाला ग्रह जो होता है वो शुक्र होता है। जब भी शुक्र अपने स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या उच्च के राशि में हो तो वो मंथ में, वो 10-15 दिन के लिए आप कॉस्मेटिक्स में, होटल्स, हॉस्पिटैलिटी में, इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। जब शुक्र चंद्र के साथ रहेगा, ट्रांजिट में मून जब भी आ जाएगा शुक्र के ऊपर, तो वहाँ पे भी उस टाइम पे आप कॉस्मेटिक के स्टॉक्स में या होटल्स के स्टॉक्स में तेजी बना सकते हो। स्टॉक्स कौन से सिलेक्ट करने हैं ये तो आपकी स्टडी डिसाइड करेंगी, लेकिन आपको कौन सा सेक्टर डिसाइड करना है ये शुक्र के ऊपर से आप डिसाइड कर सकते हो। तो दोस्तों शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जितनी भी लग्जरियस चीज़ों से रिलेटेड स्टॉक्स है उसमें। दोस्तों शनि, जब भी शनि रेट्रोगेट हो जाता है तो कंस्ट्रक्शन कंपनी से रिलेटेड स्टॉक्स से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि रेट्रोगेट सैटर्न ये सब चीज़ों में थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लैंड से रिलेटेड स्टॉक्स जो है, कंस्ट्रक्शन, कोल से रिलेटेड जो स्टॉक्स है, ये सभी चीज़ों में दोस्तों प्रॉब्लम आ सकता है अगर सैटर्न रेट्रोगेट हो। दोस्तों अगर सैटर्न के ऊपर मंगल की दृष्टि गिर रही है या शनि मंगल साथ में हो, ये भी बहुत अच्छी चीज़ होगी। यहाँ पे तो आप तेजी बना सकते हो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्टॉक में, स्टील, आयरन, कोल से रिलेटेड स्टॉक्स में। और दोस्तों जब भी आपको दिखेगा कि शनि का जो कॉम्बिनेशन है सन के साथ हो रहा है तो आपको दूर हो जाना है शनि से रिलेटेड स्टॉक्स में, क्योंकि सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन ये गवर्नमेंट के, पब्लिक सेक्टर के लिए भी अच्छा नहीं होगा और शनि से रिलेटेड जो रियल एस्टेट सेक्टर होता है वो भी अच्छा नहीं होगा। राहु और केतु का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप मान के चलिए कोई भी प्लैनेट अगर बेस्ट पोजीशन में, शुक्र बेस्ट पोजीशन में है, जैसे कि मीन राशि में, तुला राशि में, वृषभ में, सूर्य बेस्ट पोजीशन में है, जैसे मान लो सूर्य उच्च चल रहा है मेष राशि में, गुरु की भी पोजीशन अच्छी है, उस टाइम पे अगर वो राहु के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो रिलेटेड सेक्टर में जो भी वो सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ तेजी आएगी, क्योंकि राहु का ऐसा काम है कि जो प्लैनेट के साथ बैठ रहा है उसके पोजीशन के हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। गुरु चांडाल योग बन रहा है, लेकिन गुरु चांडाल योग कैसा बन रहा है? क्या गुरु उच्च का है, मूल त्रिकोण राशि में है, स्व राशि में, तो ऐसा गुरु चांडाल योग आपको सोने में तेजी देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, शत्रु राशि का गुरु है फिर चांडाल योग बन रहा है, तो दोस्तों वहाँ आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो राहु की हर सेक्टर में इंपॉर्टेंट पोजीशन रहने वाली है, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं अगर स्ट्रांग होकर राहु के साथ हैं तो वो ग्रोथ देंगे, अगर वीक होकर राहु के साथ है तो डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आप रिवर्स ट्रेडिंग भी कर सकते हो। दोस्तों केतु का कुछ ऐसा रोल होता है कि अचानक से आने वाला धन, जब भी केतु और राहु का ट्रांजिट तो साथ में ही होगा, जब भी केतु किसी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट के साथ है और आपकी कुंडली में अगर केतु की पोजीशन अच्छी है, बेस्ट पोजीशन में है, तो दोस्तों केतु सडन गेन दे सकता है। जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वहाँ पे केतु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये आपके होरोस्कोप की पोजीशन से पता चलेगा कि क्या वो केतु आपको हेल्प करेगा। मान के चलिए अगर केतु आपके होरोस्कोप में धन भाव में बैठा हुआ केतु हमेशा खराब नहीं होता, वो सडन गेन भी दे सकता है इन द सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस में केतु है, ट्रांजिट अच्छे चल रहे हैं और अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो वो भी आपको मिलियनियर बना सकते हैं। सडन गेन ये केतु ही दे सकता है।
दोस्तों इसके बाद आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपकी होरोस्कोप में स्टॉक मार्केट सूट होता है या नहीं। ये तो सेकेंडरी स्टेज है कि कौन से प्लैनेट देख के कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी कुंडली में स्टॉक मार्केट के योग है कि नहीं। उसके ऊपर मैंने पहले 2-3 वीडियोस बनाए हुए हैं। और दोस्तों डिलीवरी स्टॉक्स के टाइम पे भी, ये तो इंट्राडे की बात हुई, डिलीवरी स्टॉक्स के टाइम पे भी आपके होरोस्कोप में यही सब प्लैनेट्स की पोजीशन आपने देख लेना है, कौन से प्लैनेट ज़्यादा स्ट्रांग है, और उसी से रिलेटेड फील्ड में अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करके, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर से अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करके आप अगर उसमें इन्वेस्ट करते हो तो लगभग 80% टाइम्स आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। जय श्री कृष्ण।